साईं कथा अनंत है, साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? बाबा की सेवा में, बाबा के जप और तप में यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ लगे रहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं, आपको कोरोना तो क्या, किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा आपको छू भी नहीं पाएगी। यह जो हमारे भारत देश पर, हमारी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, यह आप जानते हैं क्या है? क्योंकि इंसान जब जब ईश्वर को भूल जाता है और वह कहने लगता है कि जो कुछ हूं मैं हूं, और जब अति हो जाती है तभी इस प्रकार की आपदा, परेशानी आती है। क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, पाप, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास ना होते हुए इंसान को घमंड हो गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यही याद दिलाने के लिए ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। और जब इस तरीके का पाप बढ़ता जाता है, हमारी धरती माता पर बोझ अधिक हो जाता है, तब उसमें सहन करने की शक्ति असहनीय हो जाती है। तभी इसी प्रकार की आपदाएं हमारे पृथ्वी लोक पर आती हैं और ईश्वर याद दिलाता है कि मुझे चीन जाइए कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वह मैं कर रहा हूं। तो यह भूल जाता है और यही याद दिलाने के लिए इस प्रकार की विपदाएं आती हैं। जो चीज हमें बाबा ने, ईश्वर ने निःशुल्क दी है, ऑक्सीजन, उसी के लिए इंसान आज तड़प रहा है। जो हम बिना किसी कीमत के हम सांस ले रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत नहीं देनी पड़ रही। तो ईश्वर के लिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप हैं। और जब आज पैसे में ऑक्सीजन खरीदने के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है, तब भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और आकस्मिक ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। तो यह आपदा मिटाने के लिए जिस तरीके से बाबा ने, जब हमारे शिरडी धाम पर बाबा के स्थान में महामारी रोग आया था, तब बाबा ने चक्की में आटा पीसकर उस गांव के चारों तरफ डलवा दिया था। अब यदि यह साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो क्या आटे से महामारी फैलती है? कि महामारी को भगाने के लिए हम सभी यदि मिलकर प्रार्थना लगाएंगे बाबा से, हमारे भोले भंडारी से, और क्षमा याचना मांगेंगे कि प्रभु हमसे जो जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा कर दें, और अब हम किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। हम सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखेंगे। सभी के लिए
भोजन वितरित करेंगे। जो भी व्यक्ति यदि किसी परेशानी में दिखता है तो हम उसकी मदद करेंगे। तो निश्चित आपके ऊपर, हमारे भारतवर्ष के ऊपर बाबा की कृपा होगी। रोज आज कितना अच्छा समय दिया है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है, हम 24 घंटे बिजी रहते हैं। और आज इस तरीके का समय है कि हमारे लिए घर में बैठने का आदेश दिया गया है। तो इस समय को बर्बाद न करते हुए हमें जितना अधिक समय हो सकता है ईश्वर की आराधना में, उनके जप और तप में लगाए रहना है। और हर क्षण हर पल ईश्वर से प्रार्थना लगाना है कि प्रभु, जिस तरीके से आपने अपने धाम शिरडी को महामारी से दूर किया था, आज पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से, कोरोना नाम की महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। तो आप हम सब पर कृपा करते हुए इस महामारी को दूर भगाएं और कम से कम 45 मिनट रोज सुबह, 45 मिनट शाम को अपने इष्ट का, जिसके भी प्रति आप आस्था और विश्वास रखते हैं, चाहे वह भोले भंडारी हो, चाहे वह राधा रानी हो, चाहे वह कृष्ण मुरारी हो, चाहे वह साईनाथ हो, जिस पर भी आप अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं, उनके पास बैठें। क्योंकि बैठने का समय नहीं मिलता है इंसान को, उसको इतने काम रहते हैं। और आज जब हमारे लिए घर पर बैठा दिया गया है तो उसका उपयोग करते हुए हम सभी को उसके श्री चरणों में प्रार्थना लगाएं। निश्चित यह महामारी हमारे भारतवर्ष से, हमारी दुनिया से भाग जाएगी। रोज आह्वान करने के बाद, जप करने के बाद हवन जरूर करें। कपूर और जो हवन सामग्री आती है उसकी एक आहुति अग्नि में प्रज्वलित जरूर करें, कंडा जला लें और बाबा के सामने हवन सामग्री के बाद कपूर का हवन जरूर करें। इससे आपका घर, आपका मन, आपका शरीर पवित्र होते हुए आपको कोरोना नहीं होगा। और इससे जो धुआं निकलेगा उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होते हुए यह महामारी हमारे भारत देश से भाग जाएगी। तो आज हम सबको मिलकर ईश्वर से, हमारे बाबा से प्रार्थना लगानी है। हमारे ऊपर कृपा जरूर होगी यदि हम पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं। इसी लक्ष्य को लेते हुए हमारा एक साईं परिवार बन रहा है, जिसमें आप यदि शामिल होना चाहें तो आप हमारे साईं परिवार से संपर्क कर सकते हैं। जब आप साईं परिवार से जुड़ जाएंगे तो निश्चित आपके ऊपर बाबा की कृपा होना शुरू हो जाएगी। यह मेरा आपसे वादा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं।